एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिसमें सबसे गवर्नमेंट की कॉलेजेस हो, कॉलेजेस में सीट्स बच्चों के लिए हो। अगर कहीं उसे बैठ के धरना देना है तो उसे धूप ना दिखे, उसे धरना देने भी आए। है कि अभी प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है, इसको हटाना है। इस बिहार राज्य में पलटू मंत्र क्या है? हम सभी महिलाओं का इस्तेमाल हर व्यवसाय में किया जाता है तो राजनीति में भी किया जाता है। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बिहार में एक तरफ राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान जारी है तो दूसरी तरफ इम्पैक्ट लाइव भी आपका नेता कैसा हो मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहा है। इसके पहले एपिसोड में आपने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं और यूथ लड़कियों को सुना था। वहीं इस एपिसोड में महिलाएं और पुरुष दोनों ही बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। इम्पैक्ट लाइव में सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं शुभांगी शाह आज आप सबके सामने आई हूँ एक खास कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है इम्पैक्ट लाइव संवाद जनता की बात। चलिए चलते हैं, जानते हैं उनकी बात। इम्पैक्ट लाइव संवाद जनता की बात। आज हर राजनेताओं को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, वो बेलन की ताकत को समझ गया है जो ये गुप्त वोट है। और इस गुप्त वोट का अगर जो सुनेगा उसी को जीत होगी। ये पिछले बार भी देखा गया, इस बार भी देखा गया। ये पिछले 5 वर्षों में लोगों को समझ आ गई है राजनेताओं को। लेकिन बहुत दुख की बात है, आप देखेंगे कि जैसे यहाँ हुआ अभी मेयर का चुनाव तो दे दिया गया कि नहीं महिलाओं को सीट है, लेकिन आज लोकसभा में भी हम सभी महिलाओं का इस्तेमाल हर व्यवसाय में किया जाता है तो राजनीति में भी किया जाता है। फ्रंट पेज दिया जाता है, बैनर में पहले सुंदर सुंदर फेस ही खोजे जाएंगे। अच्छा ये मिनिस्टर बहुत सुंदर लग रही हैं, इनको आगे बैठाया जाए। लेकिन क्या उन्हें आप क्यों नहीं देते हैं? मैं अभी देखिए आज बुद्धिजीवी की बात करते हैं, बुद्धिजीवी की बातें होती हैं। मैं आपके चैनल से मैं दौड़ के आई हूँ मेरे इंजीनियर कार्यक्रम ये बताने के लिए कि आप सिर्फ बातें करते हैं। बातें करने का वक्त खत्म हो गया, फुसलाने का वक्त खत्म हो गया। वो जनता जाग चुकी है, नेता भी जाग चुके हैं। अब जरूरत है समझदारी की, सबका साथ, सबका हाथ, सबका विकास ये करना है। तो यानी आपको सिस्टम सही करने की जरूरत है। नहीं तो अगर पलायनता नहीं कमेगी, हमारे बच्चे बाहर चले जाएंगे तो बौद्धिक वर्ग तो बाहर चला जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कचरा बच जाएगा। सच पूछो बेकार हमें गम होता है। इस देश की जनता ने जो चाहा था वो कम होता है। गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, जो भी होता है हमदम होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये देश, सरकार, जनता एकदम एक तरह से हमदम है। और आज की जनता इन राजनीतिक दलों से ये भी जानना चाहती है, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति को देखते आए हैं, तो नागरिक इस देश का ये पूछना चाहता है इन राजनीतिक दलों से भी कि ये इस बिहार राज्य में पलटू मंत्र क्या है। और इस पलटू मंत्र के द्वारा ये जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी छवि को कैसे नागरिकों के बीच में रखते हैं और उनकी छवि कैसी दिखती है या समझी जाती है, ये भी राजनीतिक नेताओं को समझना होगा और लोगों को भी समझना होगा। ये एक सबसे पहली जरूरत इस राज्य की है। और क्या ये पलटू मंत्र भी लोकसभा में भी काम करेगा कि नहीं करेगा, ये तो समय आने पर तय होगा। और उससे बड़ी जरूरत ये भी है कि हम लोगों को आज के समय में बहुत सजगता के साथ वोटिंग करने की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा होना चाहिए जो हम सबके मुद्दे को लेकर चले, आगे चले। सबसे पहले मेरे हिसाब से 5-6 मुद्दे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिसको लेकर आगे, क्योंकि हम मेरे ख्याल से जो हमारा जो ये है चाइना और जापान में 45 इयर्स जो एक हमारे जो एक एडल्ट जो इसके जो सबसे प्रोडक्टिव इयर्स जो होता है 45 इयर्स है, लेकिन हमारे इंडिया में 29 इयर्स के जो एज के जो यूथ जो है सबसे प्रोडक्टिव ईयर के लिए माना जाता है। तो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे जो एज माना गया है 29 इयर्स के जो यूथ पॉपुलेशन है, तो उनको तो और सबसे ज्यादा फेस भी वही करने वाले हैं आगे, क्योंकि हम लोग तो एक एज में 51 अभी एज के हो चुके हैं और सबसे ज्यादा उनको फेस भी करना पड़ेगा जो हमारी यूथ पॉपुलेशन को। मेरे हिसाब से बिहार की भी स्थिति जहां देखें इसमें, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है तो लोग सारे अपने अपने स्टेट्स को ज्यादा ये करेंगे, अपनी सबसे पहले इतनी लोभ लालच आगे पीछे का बिना देखे हुए हम अपने बारे में सोचें यदि कि हमारा एक ऐसा स्टेट पे हो जहां सबसे पहले एक जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो
जिसमें सबसे गवर्नमेंट की कॉलेजेस हों, कॉलेजेस में सीट्स बच्चों के लिए हो, इतने सारे कि बाहर जाने वाले बच्चे बहुत कम हों, इतने बच्चे हों कि हमारे स्टेट में ही बच्चे पढ़ें, बाहर में इतना जो एक्स्ट्रा जो बर्डन आता है पेरेंट्स पे कि वो भेज रहे हैं उनको, उनका जो ये पैसे इतने बर्बाद हो रहे हैं, वो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम यहाँ का सबसे अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले मैं इम्पैक्ट लाइव को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को यहाँ पे रख सकूँ। हमारा जो जनप्रतिनिधि होता है वो अगले 5 सालों के लिए चुना जाता है, तो हमारा जो भी प्रतिनिधि होगा जिसका हम चुनाव करेंगे वो संवेदनशील होना चाहिए। हमें उनमें उनका वाक शैली, उनका कार्यशैली देखना चाहिए कि वो कितने मुखर हैं, कितने प्रखर हैं, कितना उनका जनता से जुड़ाव है जमीनी स्तर पे, सिर्फ कागजी रूप में नहीं। सिर्फ माला पहनने वाले नेता हमें नहीं चाहिए कि वो आ रहे हैं और दर्जनों की माला पहन के चले जा रहे हैं हाथ हिला के। हमें ऐसा नेता का चुनाव करना चाहिए, हमें ऐसा जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए जो सच में जनता के लिए संवेदनशील हो, चाहे उस जनता में बेरोजगार युवक हो, युवतियां हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो। जैसा कि अभी मैंने सुना इनकी बातों को कि ये बता रही हैं कि किस तरीके से स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार होता है। अगर किसी नेता मंत्री की बेटे या बेटियां पढ़ती हैं तो किस तरीके से कॉलेज स्कूल नहीं आने पे भी उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब गलत है और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी लोग हैं प्रजा के लिए काम करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कि भाई हम तो प्रजा के लिए जीते हैं, प्रजा के लिए मरते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तब तो अपना राज भोगते हैं, तब वो राजतंत्र हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि अभी प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है, इसको हटाना है। और सबसे पहली बात तो मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, तो मैंने वहां फेस किया है कि वहां तो वॉशरूम की समस्या बहुत है और फीमेल के लिए कहीं भी आप देखोगे तो वुमेन्स के लिए वो वॉशरूम की व्यवस्था की ही नहीं गई है बार काउंसिल में। दूसरी बात, महिलाओं को बैठने के लिए कॉमन रूम तो दिया गया है लेकिन काफी छोटा है और उतने में उतनी महिलाएं आ नहीं पाती हैं। तीसरी बात कि जिनके बच्चे हैं और काफी टैलेंटेड वुमेन है जिनको लॉ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, वो लोग भी घर में बैठे रहते हैं क्योंकि उनको बच्चे को भी देखना है। तो उनके लिए तो पहली बात हाई कोर्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी लोअर कोर्ट में एक व्यवस्था करनी चाहिए बच्चों को वहां रखने के लिए, ताकि वो अपना प्रैक्टिस कर सके। इम्पैक्ट लाइव ने मुझे इनवाइट किया, ये मेरा सौभाग्य है, और इतने बड़े मुद्दे के लिए इनवाइट किया जो ये सबकी ज़िंदगी में ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हमारा भविष्य निर्धारित है इस मुद्दे पे। जैसा कि देखिए सबों को पता है कि अभी चुनाव चल रहा है भारत में, तो हमारा यही कंसर्न है एज अ यूथ, एज अ गर्ल। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि भीड़ में जो लोग जा रहे हैं रोजगार के प्रति, रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार की मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रही है इन दिनों, ये हमेशा से था और आगे भी रहेगा नो डाउट। हम लोग को आई थिंक इसको डिविएट करना चाहिए, लड़कियों को बिजनेस के लिए आगे आना चाहिए। मुझे लगता है नेता का मतलब वो होता है कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, एक बड़े मुद्दे पे काम करना है तो उसे लैपटॉप चलाने भी आए, अगर कहीं उसे बैठ के धरना देना है तो उसे धूप ना दिखे, उसे धरना देने भी आए। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। और अगर ये क्वालिटी किसी लीडर में है कि अगर वो शिक्षित है, एजुकेटेड है, अगर उसे रोड पे बैठना आता है, अगर उसे इंग्लिश बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, वो हर एक चीज से अव्वल है, तो वैसे राजा को हम चुनेंगे, उसको राजा बोलते हैं। फिनलैंड में जितनी भी मंत्री हैं वो सारी महिला है और उसे दुनिया की सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है। तो हमारे राजनेता से ये उम्मीद है कि वो महिलाओं को भी बड़े पैमाने पे देखेंगे और उन्हें आगे आने का मौका देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने साफ साफ बताया कि नेताओं से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। लोगों ने कहा कि नेता ऐसा हो जो जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करे। साथ ही यह भी बताया कि अब सभी जागरूक हो चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से काम चलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।